ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 27 मार्च 2022 के लिए है। विषय: वास्तविकता। स्वर्णपथ। मत्ती। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उत्तरदायी ध्यान। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थे जो श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। जो विजय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती, यशु। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब उनकर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर घर के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ये ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खित्ते में इकट्ठा करो। मत्ती। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने, और मन से समझे, और फिर जाएं, और मैं उन्हें ठीक करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धार्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखी,
और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। सो तुम बोने वाले के दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचनकार नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सैंतामंत पाया है, सैंतामंत दो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के नियन भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांपों के नियन बुद्धिमान और कबूतरों के नियन भोले बने रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुमको महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुमको कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वो तुमको पकड़वाएंगे तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है वो उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यूहन्ना। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। मत्ती। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तिरपत किए जाएंगे। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम है। विचारकों का समय आ गया है। सत्य, सिद्धांतों और समय समानतों प्रणालियों से स्वतंत्र मानवीयता के द्वार पर दस्तक देता है। अतीत के संतोष और भावतिकावादी की ठंडी परंपरा के बीच टकराव कम हो रहा है। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। हम ज्ञान की वृद्धि और त्रुटि के अंत का स्वागत करते हैं, क्योंकि मानव विष्कार का भी अपना दिन होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो दिन क्रिश्चियन विज्ञान द्वारा दिव्य वास्तविकता द्वारा सफल हो। मूर्तापूर्ण भ्रमों से त्रस्त संसार शीर्षावस्था के पालने में सो रहा है, घंटों सपने देख रहा है। भावतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवता धीरे धीरे पाप की भावना से
आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। आत्मा के 3 महान सत्य सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञेय, सभी शक्ति रखने, सभी स्थान रखने और सभी विज्ञान की स्थापना करने वाला आत्मा हमेशा इस धारणा का विरोधाभास करता है कि सामग्री वास्तविक हो सकती है। ये शाश्वत सत्य ईश्वर की रचना की अज्वल वास्तविकता के रूप में प्रचालित अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जिसमें उन्होंने कुछ भी बनाया है वो उनके अच्छे ज्ञान से स्पष्ट है। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है जब तक कि भगवान उनके भेद को बंद नहीं करता। वो सत्य नहीं है क्योंकि वो भगवान के नहीं है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान तिरपत होते हैं। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्यपूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी अनपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। पाप, बीमारी और मृत्यु दर आत्मा के दामान विरोधी हैं और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। बुराई एक इनकार है क्योंकि ये सच्चाई की अनुपस्थिति है। ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये किसी चीज की अनुपस्थिति है। ये असत्य है क्योंकि ये ईश्वर की अनुपस्थिति, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी का संरक्षण करता है। प्रत्येक नश्वर को ये सीखना चाहिए कि बुराई में ना तो शक्ति है और ना वास्तविकता। बुराई स्वयंभव है। वो कहती है, मैं एक वास्तविक इकाई हूँ और मैं अच्छाई पर काबू पा रही हूँ। इस झूठ को सभी ढोंगों की बुराई को मिटा देना चाहिए। बुराई की एकमात्र शक्ति खुद को नष्ट करना है। ये कभी भी एक छोटी सी अच्छाई को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छाई को नष्ट करने के लिए बुराई का हर प्रयास एक विफलता है और केवल बुराई करने वाले को हमेशा के लिए दंडवत करने के लिए सहायता करता है। यदि हम सामंजस्यपूर्ण के रूप में कला के लिए उसी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं जो कला का हम पर उतना ही स्थायी दावा है जितना कि सद्भाव का है। यदि बुराई उतनी ही वास्तविक है जितनी कि अच्छाई, तो बुराई भी उतनी ही अमर है। यदि मृत्यु जीवन की तरह वास्तविक है तो अमरता एक नैतिक है। यदि दर्द उतना ही वास्तविक है जितना कि दर्द का ना होना, तो दोनों को अमर होना चाहिए, और यदि हाँ, तो सिद्धभाव अस्तित्व का नियम नहीं हो सकता। नश्वरमान स्वयं से अनभिज्ञ है या ये कभी भी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। यदि नश्वरमान बेहतर होना जानता तो ये बेहतर हो जाता। चूंकि इससे अपने अलावा किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए, ये देवता के रूप में महत्वपूर्ण है। मानव मन शुरू ही से मूर्ति मान रहा है, नए देवताओं और एक से अधिक मन में विश्वास रखता है। जैसा कि नश्वर भी नश्वर अस्तित्व को समझ नहीं पाते, वो सभी अज्ञानी मन और उनकी रचनाओं से कितने अनभिज्ञ होंगे। भौतिक इंद्रियों के परमाणु अक्सर होने के वास्तविक विज्ञान को उलट देते हैं और इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु को शक्ति प्रदान करते हुए कला का एक राज पैदा करते हैं। लेकिन जीवन के महान तथ्य ठीक से समझे गए त्रुटियों के इस त्रिकोण को प्रजित करते हैं, उनके झूठे गुहाओं का खंडन करते हैं और स्वर्ग के राज्य को प्रकट करते हैं। यही पृथ्वी पर सद्भाव का वास्तविक शासन काल है। स्वर्ग का राज्य दिव्य विज्ञान में सामंजस्य की प्रबलता, नियंत्रित, शाश्वत और सर्वशक्तिमान मन के दायरे, आत्मा का वातावरण जहां आत्मा सर्वोच्च है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सद्भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। दिव्य सिद्धांत और विचार आध्यात्मिक सद्भाव का घाटन करते हैं। स्वर्ग और अनंत काल
सत्य के ब्रह्मांड में सामग्री अज्ञात है। त्रुटि का कोई भी दबाव वहां प्रवेश नहीं करता है। ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है। ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। महान चमत्कार मानवीय दृष्टि से दिव्य प्रेम है और अस्तित्व की महान आवश्यकता ये है कि मनुष्य में स्वर्ग के राज्य का घाटन करने वाले सच्चे विचार को प्राप्त करना है। जब तक हम अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का झूठा अनुमान लगाते हैं जिसे परमेश्वर ने अपना वचन सुनाने के लिए नियुक्त किया है, तब तक ये लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता। फिर इसके उच्चतम दृश्य की सही समझ के बिना हम कभी भी दिव्य सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां सामंजस्यपूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीजों में वैज्ञानिक तथ्य है। जब मनुष्य क्रिश्चियन साइंस का प्रदर्शन करता है तो वो एकदम सही होगा। वो ना तो पाप कर सकता है, ना पीड़ित सामग्री के अधीन हो सकता है और ना ही परमेश्वर के कानून की अवज्ञा कर सकता है। इसलिए वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के रूप में होगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।